नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। जीतन राम मांझी ने विधानसभा चुनाव से पहले सरकार से शराबियों को माफी देने की मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि उन लोगों के लिए माफी की घोषणा करनी चाहिए जो थोड़ा बहुत शराब पीने के कारण पकड़े गए हैं या जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, ऐसा तो पहली बार ही देखने को मिलता है। जीतन राम मांझी बोल रहे हैं कि माफी मांगना चाहिए नीतीश कुमार को, जिनको पकड़ लिए थोड़ा बहुत दारू पीने पे। माफी मांगना नहीं, माफी देना चाहिए और सरकार को माफी देना चाहिए उन लोगों को जो थोड़ी बहुत शराब पीने के कारण जेल में बंद हैं या उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। तो जीतन राम मांझी का कहना है कि विधानसभा चुनाव से पहले सरकार को माफ़ी की घोषणा करनी चाहिए। जो थोड़ा बहुत शराब पीने के कारण पकड़े गए हैं, जिन पर मुकदमा हुआ है, उन्हें सज़ा नहीं होनी चाहिए। पुलिस अपना पाप छुपाने के लिए माफियाओं को छोड़कर छोटे पीने वाले लोगों को धर पकड़ रही है। उनका आरोप है कि पुलिस माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, तस्करों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है और थोड़ा बहुत दारू कोई पी लिया तो उसको पकड़ के जेल भेज दे रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि शराबबंदी की तीसरी समीक्षा में यह स्पष्ट है कि शराब पीने या ले जाने वाले को नहीं पकड़ा जाना चाहिए। इसके बजाय हजारों लीटर शराब बनाने और तस्करी करने वाले माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो मांझी ने अपने ही सरकार पर सवाल उठा दिया है, शराबबंदी को लेकर सवाल उठा दिया है। मांझी ने आगे कहा कि हम शराबबंदी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इसका गलत तरीके से लागू होना चिंता का विषय है। पुलिस को माफियाओं पर नकेल कसनी चाहिए, न कि गरीब और सामान्य लोगों को परेशान करना चाहिए। तो सीधा है कि मांझी आरोप लगा रहे हैं कि शराबबंदी से सबसे ज़्यादा परेशान गरीब लोग हैं। तो सर, जीतन राम मांझी की इस मांग से तो शराबबंदी पर सियासी घमासान शुरू हो सकता है। बिल्कुल, देखिए, शराबबंदी को लेकर सवाल तो उठ रहे हैं। नीतीश कुमार ने जिस मकसद से शराबबंदी लागू की थी वो उसे पलीता लगाया है पुलिस ने और अधिकारियों ने, माफियाओं ने। और ये सच है कि शराब की होम डिलीवरी बिहार में हो रही है। शराब की खेप लगातार पकड़ी जा रही है। कल भी 1 करोड़ की शराब की खेप पकड़ी गई है गोपालगंज में। तो लगातार शराब की बड़ी खेप पकड़ी जा रही है, मतलब शराब का अवैध कारोबार चल रहा है बिहार में। तो बिहार में 2016 से लागू शराबबंदी कानून नीतीश कुमार सरकार की एक प्रमुख पहल रही है और लेकिन इससे लेकर विवाद भी कम नहीं है। और मांझी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। उनके बयान ने सत्ताधारी दल जेडीयू बीजेपी गठबंधन और विपक्षी महागठबंधन के बीच नई बहस छेड़ दी है। अब विपक्ष खासकर आरजेडी पहले भी शराबबंदी को नाकाम बताकर नीतीश कुमार पर हमला बोल चुका है। मांझी ने पहले भी शराबबंदी की समीक्षा की मांग की थी और दावा किया था कि इस कानून के कारण 4.5 लाख गरीब लोग जेल गए हैं। उनके इस ताज़ा बयान से सियासी गर्मी बढ़ सकती है और नीतीश सरकार फिर से विपक्ष के निशाने पर आ सकती है कि देखिए, आपके मंत्री ही मान रहे हैं कि शराबबंदी से पुलिस वाले कमाई कर रहे हैं, शराबबंदी में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है, गरीब लोगों को जेल भेजा जा रहा है। तो सर, क्या फिर शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग जोर पकड़ सकती है? पकड़ सकती है। पहले भी समीक्षा हो चुकी है और कई संशोधन हुए हैं। 2022 में समीक्षा के बाद कानून में कुछ ढील दी गई थी, जिसमें शराब पीने वालों के लिए जुर्माने का प्रावधान जोड़ा गया था। पहले तो जेल जाना पड़ता था लेकिन फिर सुधार हुआ और कहा गया कि नहीं भाई, पहली बार शराब पकड़े गए तो जुर्माना करके छोड़ा जा सकता है। मांझी ने कहा कि सरकार को अपनी नीति पर अमल करना चाहिए और माफियाओं के खिलाफ सख्ती दिखानी चाहिए। हजारों लीटर शराब की तस्करी करने वालों को छोड़कर पुलिस छोटे लोगों को क्यों पकड़ रही है? बिहार में शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब की तस्करी और जहरीली शराब से होने वाली मौतों की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं। सीवान, छपरा, गोपालगंज जैसे जिलों में हाल के वर्षों में जहरीली शराब से सैकड़ों लोगों की जानें गई हैं। तो मांझी ने पहले भी दावा किया था कि सफ़ेदपोश लोग रात में शराब पीते हैं, अधिकारी, पुलिस अधिकारी, IAS अधिकारी शराब पीते हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता, जबकि गरीब लोग शराब पीते पकड़े गए तो जेल भेज दिया जाता है। तो मांझी की पुरानी मांग रही है, लेकिन चुनाव के पहले चूंकि इस मांग को दोहरा दिया है तो मुश्किल बढ़ सकती है सरकार की। और वैसे भी देखिए, शराबबंदी को लेकर सवाल तो उठ ही रहा है। बिल्कुल। तो सर, जो शराबबंदी को लेकर जो कानून पर सवाल उठ रहे हैं, क्या आने वाले चुनाव के बाद क्या नीतीश कुमार ये कानून वापस ले सकते हैं? मुझे नहीं लगता नीतीश कुमार पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन सर, इतना सक्सेसफुल भी कहाँ रहा है? हाँ, तो पलीता तो अधिकारियों ने और कुछ नेताओं ने ही लगाया है। और इसका मतलब ये नहीं, देखिए, हर अपराध के लिए कानून है और कानून होने के बावजूद भी अपराध होता है। कोई हत्या करेगा तो उसके लिए कानून नहीं है।
तो इसका मतलब थोड़े है कि कानून है तो हत्या ही नहीं होगी। हत्या होती है लेकिन कानून खत्म थोड़ा कर दिया जाएगा कि हत्या हो रही है तो कानून बनाने से क्या इसका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि महागठबंधन भी शराब हटाने की बात कर रही है, जनसुराज भी शराब हटाने की बात को खत्म करने का ऐलान केवल प्रशांत किशोर ने किया है। आरजेडी या दूसरे किसी दल ने शराबबंदी को खत्म करने की मांग नहीं की है। सबकी मांग यही है कि शराबबंदी लागू रहनी चाहिए और इसको सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। अब होम डिलीवरी नहीं होनी चाहिए, शराब का अवैध कारोबार नहीं चलना चाहिए। लेकिन सच्चाई यही है कि शराब के अवैध कारोबार से राजनेता जुड़े हुए हैं, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, पुलिस वाले उसकी मिली भगत है। और नीतीश कुमार ने तो कानून बना दिया, मंशा उनकी बहुत ठीक थी, लेकिन अब माफिया उसको पलीता लगा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कानून ही खत्म कर देंगे, लेकिन समीक्षा हो सकती है, कुछ सुधार हो सकता है। देखिए, चुनाव के पहले तो मांझी ने बहस छेड़ ही दी है। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आप क्या सोचते हैं कि शराबबंदी बिहार में रहे कि हट जाए? हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही।